सोचिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में सिर्फ किताबें रटने के बजाय अपनी भाषा में पढ़े, विज्ञान के साथ संगीत सीखे, कक्षा में सिर्फ नंबरों के लिए नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के लिए पढ़े, तो क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है? इसी सवाल का जवाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। लेकिन इस नीति तक पहुंचने की कहानी आज से नहीं बल्कि कई दशक पहले शुरू हुई थी। आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। आजादी के बाद भारत में शिक्षा को लेकर कई बड़े प्रयास हुए। 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। लेकिन इसके बाद दुनिया बहुत बदल गई। इंटरनेट आया, डिजिटल क्रांति आई, रोजगार का स्वरूप बदला और नई तकनीकों ने शिक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। सरकार को लगा कि अब ऐसी शिक्षा नीति चाहिए जो सिर्फ डिग्री देने के बजाय बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार करे। और यहीं से शुरू हुआ नई शिक्षा नीति का लंबा सफर। नई शिक्षा नीति बनाने के लिए देश भर में बड़े स्तर पर सुझाव दिए गए। स्कूल, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विशेषज्ञ और आम लोगों से राय मांगी गई। 2019 में नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सरकार के सामने आया और आखिरकार 29 जुलाई 2020 को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। यह सिर्फ पाठ्यक्रम बदलने की बात नहीं थी, सरकार ने इसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के रूप में पेश किया। अब समझिए इसका सबसे चर्चित बदलाव। पुरानी व्यवस्था में हम सुनते थे कि 10+2, लेकिन NEP 2020 में स्कूल शिक्षा को 5+3+3+4 के ढांचे में बांटा गया। यानी बच्चों की उम्र और सीखने की क्षमता के हिसाब से शिक्षा को अलग अलग चरणों में रखा गया। सबसे पहले आया फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें शुरुआती बचपन और कक्षा 1 से 2 शामिल है। फिर प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज। मतलब शिक्षा का फोकस सिर्फ बड़ी कक्षाओं पर नहीं बल्कि बच्चों की शुरुआती वर्षों पर भी है। NEP 2020 का एक बड़ा विचार है, बच्चे को सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार मत करो, जिंदगी के लिए तैयार करो। इसलिए रटने की जगह समझने, सोचने की क्षमता, समस्या का समाधान और रचनात्मकता पर जोर दिया गया। कला, विज्ञान, खेल और व्यावसायिक शिक्षा के बीच की कठोर दीवारें कम करने की बात कही गई। यानी अगर किसी बच्चे को विज्ञान के साथ संगीत पसंद है तो उसे दोनों चुनने का ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारतीय भाषाओं और बहुभाषिकता पर भी जोर दिया गया। नीति में कहा गया है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक और बेहतर हो कि कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा हो। इसका उद्देश्य यह नहीं कि बच्चा उस भाषा में आसानी से समझ सके जिसमें वह सोचता और घर में बातचीत करता है। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अगर बच्चा कक्षा 3 तक ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है और सामान्य गणित नहीं कर पा रहा, तो आगे की पूरी शिक्षा कमजोर हो सकती है। इसलिए NEP 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणित की क्षमता को सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा गया। इसी उद्देश्य से निपुण भारत मिशन शुरू किया गया। अब बात कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। NEP 2020 में उच्च शिक्षा को भी ज्यादा लचीला बनाने की कोशिश की गई। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट क्रेडिट सिस्टम, बहुविषयक पढ़ाई और रिसर्च पर भी जोर जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया। यानी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का रास्ता पहले की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने का लक्ष्य रखा गया। यही कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। किसी भी शिक्षा नीति को सिर्फ कागज पर लिख देना आसान होता है, लेकिन देश के लाखों स्कूलों, करोड़ों बच्चों और शिक्षकों तक उसे पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है।
एनईपी 2020 को लागू करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके तहत नए पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली, डिजिटल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और आधुनिक स्कूल सुविधाओं पर लगातार काम किया गया। पीएम श्री जैसे कार्यक्रमों को भी एनईपी के कई तथ्यों को स्कूलों में दिखाने वाले मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया गया। 2023 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन भी सामने आया, जिसमें नई शिक्षा तकनीक के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को शिक्षा देने का काम किया गया। और 2025 में एनईपी 2020 को 5 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने इसके कार्यान्वयन और उपलब्धियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ नीति बदलने से शिक्षा बदल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि असली बदलाव तभी आएगा जब सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हों, हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, डिजिटल सुविधा गांव तक पहुंचे, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण मिले और गरीब तथा ग्रामीण बच्चों को भी वही अवसर मिले जो बड़े शहरों के बच्चों को मिलते हैं। क्योंकि शिक्षा नीति की सफलता कागज पर नहीं, बच्चों के भविष्य में दिखाई देती है। 2020 में शुरू हुई एनईपी की यात्रा अब कई साल आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शिक्षा नीति में असली परिणाम 1 साल या 5 साल में नहीं, बल्कि उस पीढ़ी में दिखाई देगा जो इस नीति के तहत पढ़कर बड़ी होगी। और शायद आने वाले समय में भारत से सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या एनईपी 2020 में भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया या सिर्फ उसका तरीका बदलने की कोशिश की? इस सवाल का जवाब आने वाली पीढ़ी देगी, क्योंकि देश का भविष्य संसद में जितना लिखा जाता है उतना ही स्कूल की कक्षा में तैयार होता है।